श्रीमद् भागवतम सीरीज के एक और नए एपिसोड में मैं डॉक्टर संजय आप सबको स्वागत करता हूँ, खुश आमदीद करता हूँ। एज यूजुअल हमारे साथ जो है माता जी राजेश्वरी हरे कृष्णा सभी पर। तो आइए माता जी को प्रणाम करते हैं, आज फिर उनसे कुछ नया सीखते हैं। प्रणाम माता जी, कैसे हो आप? प्रणाम है सबको, हरे कृष्णा। आपको भी संजय प्रभु जी और सभी व्यूअर्स को भी मैं हरे कृष्णा। और बहुत अच्छे हैं हम। तो आप लोग का आशा करती हूँ कि पिछली बार जो हमने पढ़ा था वो आपको समझ में आया होगा। और यदि आपको किसी भी चीज में कोई डाउट, शंका या इत्यादि रहे तो आप लिख करके प्रश्न भेज सकते हैं, तो प्रभु जी इनको नोट कर लेंगे और अगले कार्यक्रम में हम लोग इनको लिया करेंगे। तो किसी भी व्यूअर को अगर ऐसा कोई प्रश्न दिमाग में उठे तो अवश्य हमें सूचित कर दें। तो ये मैं कहना चाहूंगी। तो हम अभी पहला श्लोक ही कर रहे थे, कैंटो फर्स्ट कैंटो भागवतम का। तो पहली कक्षा में तो हमने भागवतम की महिमा जो है वो बताई थी। तो अब जो है दूसरे कक्षा में हमने दूसरे सेशन में हमने बताया था कि किस तरीके से जो है मुनियों की जिज्ञासा, प्रथम जो अध्याय है उसका प्रथम श्लोक जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे। और उसमें मैंने जो कुछ बता दिया था, ये श्लोक को के जो वाक्यांश हैं उनका अर्थ भी समझाया था। और हम कुछ चीजें समझ लिए थे कि जैसे जीव बद्ध है, भगवान स्वतंत्र है, भगवान की आराधना क्यों करें, क्यों ये जरूरी है, हम कृष्ण ही भगवान क्यों है, तो कृष्ण को ही हमने क्यों भगवान कहा। ठीक है, फिर किस प्रकार से ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन और संहार, तीनों चीजें जो है वो भगवान का ही कार्य है वे। और क्योंकि जो है ब्रह्मांडों की उत्पत्ति से पहले भी कृष्ण थे, तो इसलिए वे आदि पुरुष हैं। तो हाँ, ब्रह्म संहिता में हमने उदाहरण देखा था, जैसे कि कहा गया है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो वो सब कारणों के भी कारण है, हर चीज का कोई कारण रहता है, लेकिन उस कारण का भी कारण क्या है, तो वो भगवान ही है उसका कारण। तो ये जब ब्रह्मांडों की सृष्टि हुई तब उससे भी पहले क्या था, कैसा है पहले होगा, तो इसलिए भगवान उससे पहले भी, ठीक है, और वो हमेशा ही रहेंगे। वो हमारा भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं। हम एक जीव है जो कि माया के प्रभाव में हम कुछ नहीं जानते, केवल अपने विषय में जानते। लेकिन सोचिए, और अपने विषय में भी कोई भी इंसान पूरा नहीं जान सकता। देखिए, अब एक एग्जांपल देती हूँ इसमें कि व्यक्ति को कैंसर होता है तो उसको एकदम से तो नहीं पता चल जाता कि हाँ जब मुझे कैंसर हो गया है। ठीक है, क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, पता लगाते हैं, डॉक्टर फिर कई इसमें शोध करते हैं, ये हाँ कि ऐसी कुछ डेवलपमेंट हो रही है बॉडी में, तो आपको ये है, ये बीमारी है, कैंसर हो या कोई और बीमारी हो। लेकिन भगवान तो पहले से ही जानते हैं ये सब कुछ। और वो एक नहीं, एक इंसान है, वो सब के बारे में, जितना उन्होंने सृष्टि की रचना की है, जो भी जीव जंतु जो भी हैं, सबके बारे में सब कुछ जानते हैं। उनका पुराना क्या था, उनका वर्तमान क्या है और भविष्य में क्या होगा, ये सब भी भगवान जानते हैं। तो वो आदि पुरुष, ठीक है, तो वो सृष्टि के आरंभ से ही जो है होते हैं। फिर हमने देखा कि कैसे जो है उन्होंने प्रथम जो थे, ठीक है, उनके हृदय में ये सबसे पहले ज्ञान दिया। और उनकी लीलाओं को देख करके किस प्रकार बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता भी मोह में पड़ जाते हैं, ये हमने पढ़ा। फिर हम ये भी पढ़ रहे थे कि कैसे भगवान परम जीव स्वतंत्र नहीं है, वो माया के प्रभाव में होता है, तो इसीलिए बद्ध जीव हम उसको कहते हैं। ठीक है, तो हम आज थोड़ा सा और इस पर आगे चर्चा करेंगे और आगे जो है हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे कि कैसे भगवान आगे कार्य करते हैं और कैसे जो है हम जीव जो है वो किस प्रकार से जो बद्ध कहलाता है, क्या प्रकृति होती है भगवान की, ये सब हम इसका आगे। और हमने ये भी देखा था कि अंत में जो इस श्लोक में, मैं एक बार फिर से श्लोक पढ़ देती हूँ,
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयात् इतरतः चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। तो जैसे धीमहि शब्द है, जैसे गायत्री मंत्र में आता है, तो ये मंत्र का आह्वान भी एक तरह से धीमहि से होता है। तो हम अपनी आरंभ करने से पहले आज का पाठ तो मैं पहले भगवान का आह्वान करूंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु जी आप बोल सकते हैं मेरे पास। प्रभु जी आप अनम्यूट कर लीजिए, अपने को अनम्यूट कर लीजिए प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ठीक है, मैं अन्य मंत्र बोलती हूँ आह्वान के लिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। मैं अपने सभी आचार्यों को, गुरुदेव को सब नमस्कार करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ यदि मेरी कोई त्रुटि हो तो वे मुझे क्षमा करें, क्योंकि मेरे में इतनी हैसियत नहीं कि मैं इतनी योग्यता नहीं है कि मैं ये सब बहुत जैसे वो बोलते हैं उस तरह से बोलूं, लेकिन मैं कुछ कोशिश करूंगी। अपनी वाणी की शुद्धता के लिए ही मैं ये प्रयास में जुड़ी हूँ। तो जो सुनने वाले हैं वो भी अच्छी तरह से सुन दे है कहीं पर तो वे हमें लिख करके भेज सकते हैं, और कोई प्रश्न उठते हो वो भी हमें भेज। तो हमने आगे जो है उस जो पिछले सेशन के आगे हम आज करेंगे। पहले का मैंने बता दिया कि किस तरीके से भगवान का जो यश नाम गुण रूप वो सब भगवान ही है। तो आप भगवान का नाम भी ले रहे हैं, आप कृष्ण कह रहे हैं तो मतलब आप कृष्ण की आराधना कर रहे हैं। तो इतना प्रताप है उनके नाम गुण यश लीलाओं की चर्चा का भी, यदि आप उनकी लीला की चर्चा करते हैं तो भी आप उनकी एक तरह से आराधना कर रहे हैं। अब श्रीमद् भागवतम जो है वो भगवान की अंतरंगी शक्ति द्वारा प्रकट किए गए उनके स्वरूप का आख्यान है। और भगवान की शक्तियां होती है कुछ बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। तो अंतरंगा शक्ति का ये स्वरूप है। अंतरंगा शक्ति भी उनके उसमें फिर डिवीजन है, संवित शक्ति, संधिनी शक्ति, आह्लादिनी शक्ति। तो श्रीमती राधा रानी जो है वो बड़ी आह्लादिनी, आनंद देने वाली शक्ति है। ठीक है, ये पावरफुल एनर्जी, तो वो स्रोत हैं। तो वो जो है अंतरंगी शक्ति हमें इसी का भागवतम रूप है, इसका आख्यान। अंतरंगी शक्ति हमारे अनुभव गम्य दृश्य जगत को उत्पन्न करने वाली बहिरंगी शक्ति से भिन्न होती है। तो जो हमने ये भी चर्चा की थी उस दिन की जो ये जगत है ये हमें वास्तविक प्रतीत होता है, क्योंकि ये भगवान की सृष्टि है, उन्होंने बनाया है और हमें यहाँ भेजा है ताकि हम यहाँ पर आकर अपने संपूर्ण कार्य करें। अब इस भौतिक जगत में रहते हुए हम यहाँ की सब चीजों का उपभोग करते हैं अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए। अब उद्देश्य को पूरा करने के लिए यदि हम यहाँ पर
उन चीजों का उपभोग कर रहे हैं तब तो ठीक है। लेकिन यदि हम उस परम उद्देश्य से या लक्ष्य से विहीन होकर के हम अपने आप को स्वामी मान करके इसका उपभोग कर रहे हैं तो वह गलत हो जाता है, फिर हमें दुख झेलने पड़ते हैं। तो ये बाह्य जगत को हम, ये जो हमें जगत दिखाई दे रहा है तो एक तरह से वास्तविक नहीं, अवास्तविक है, लेकिन वास्तविक इसलिए प्रतीत होता है कि वो भगवान का क्रिएट किया हुआ, उन्होंने बनाया है इसलिए। और हम यहीं पर, हमें यहाँ उन्होंने अपने उद्देश्य की पूर्ति करने को भेजा। अब उद्देश्य की पूर्ति आप पूछेंगे कि क्या हमारा, तो चरम लक्ष्य हमारा क्या है कि भगवान का प्रेम प्राप्त करना, उनके उन भगवान के धाम जाना। ठीक है, सबसे पहले भगवान का प्रेम प्राप्त करना, प्रेम की पात्रता हो जाएगी तो अपने आप भगवान हमें अपने धाम में बुला लेंगे। क्योंकि हमें यहाँ रहने के लिए अब ये नहीं कि हम जो है यहाँ पर रहें और सब कुछ ही अपना कहें अपना कहें, इसी में हम लोग भूल जाते हैं कि हम वास्तविक संतान किसकी हैं। हम वास्तविक संतान उस परम पिता की हैं और वे वहां है गोलोक में। तो वहां वो वेट करते हैं कि कब जो है ये मनुष्य जो है सीख लेगा कि यहाँ संसार दुखालय है, लेकिन उनके जगत में क्योंकि आनंद, चिर आनंद है और वो शाश्वत जगत है। ये जगत जो है जो हमें दिखाई देता है, ये अवास्तविक जगत, ये शाश्वत नहीं है, ये नष्ट हो जाएगा, प्रलय आएगी तो समाप्त हो जाना है सब कुछ। और वैसे भी क्या होता है, जब इंसान जो है वो एक दिन चला जाता है। ये इस मर्त्य लोक में जो भी आए हैं, नीचे जब जो भी लोग हैं, नीचे के आध्यात्मिक लोग जो ऊपर के हैं, वहां पर कोई जन्म मृत्यु बुढ़ापा कुछ नहीं है। जबकि ये जो नीचे के जितने भी लोग हैं, भूलोक और इससे नीचे वाले, तो टोटल 14 लोकों में जितने भी ये नीचे के लोग हैं आध्यात्मिक जगत को छोड़ करके, वहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि है। जरा माने बुढ़ापा, व्याधि माने बीमारी। तो बीमारी आती है, बुढ़ापा इटसेल्फ इज लाइक अ बीमारी, इट्स इटसेल्फ अ डिजीज। जब आपके दांत गल जाते हैं, दांत गिरने शुरू हो जाते हैं, आपके अंग प्रत्यंग जो है वो ढीले पड़ जाते हैं, धीरे धीरे काम कम कर देते हैं और फिर बंद कर देते हैं, तो ये क्या है, एक तरह का डिजीज ही हो जाता है। तो आदमी जो है वो अपनी अंतिम यात्रा के लिए तैयार होता है। तो वो यात्रा के लिए किसी भी वक्त तैयार रहना चाहिए, लेकिन उद्देश्य का पूर्ति यही है कि हमारा चरम लक्ष्य वही है। असली घर, हमारा जो परमानेंट धाम है वो भगवान का धाम है। और हम क्योंकि हम पुतले हैं कामनाओं के, डिजायर्स के, हमें स्वामित्व की जो है बहुत बुरी भावना है कि ये कंट्रोल कर लूं मैं हर चीज को, ये मेरा सब कुछ मेरा है, ये मेरा मकान है। तो ये भावना जो है, इसके कारण बंडल ऑफ डिजायर्स का हमें नीचे फेंक दिया गया कि करो तुम, ये है तुम्हारे लिए जगत बनाया है, कर लो तुम अपनी पूर्ति। और जब लगे तुम्हें कि हाँ मैं मूर्ख बन गया यहाँ आकर के, तो अरे मुझे दुख है और मुझे याद करोगे तो ठीक है, मैं वापस बुला लूंगा। तो देखिए कितने दयालु भी हैं, इतने दयालु हैं कि जैसे ही तुम पुकारोगे वो 10 कदम आगे दौड़े चले आएंगे अब तुमको लेने के लिए। तो यही बात है कि हमें उनका ध्यान करना है। तो ये अंतरंगी शक्ति और बहिरंगी शक्ति दोनों ही अंतर है। ठीक है, और श्री व्यास देव जी ने इस श्लोक में इन दोनों शक्तियों में अंतर स्पष्ट किया है। वे कहते हैं कि प्रकट अंतरंगी शक्ति वास्तविक है। तो जो अंतरंगा शक्ति है वो वास्तविक शक्ति है, जबकि भौतिक जगत के रूप में प्रकट होने वाली बहिरंगी शक्ति अनित्य है। तो नित्य नहीं है, ये जगत शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है। दुखालयम अशाश्वतम, दुखालय है, ये सुखालय भी नहीं है। थोड़ी देर के लिए मनुष्य को आनंद आता है, उसके बाद तो आनंद चला जाता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति चिरानंद में रहे। हाँ, भक्तगण जो भगवान को याद करते रहते हैं, हमेशा उनके चिंतन में लगे रहते हैं, वो हमेशा आनंद रस की प्राप्ति में रहते हैं। ठीक है, तो वे कहते हैं कि प्रकट अंतरंगी शक्ति वास्तविक है, जबकि भौतिक जगत के रूप में प्रकट होने वाली बहिरंगी शक्ति अनित्य है और मृग मरीचिका के समान भ्रामक है। अब मृग मरीचिका होती है रेगिस्तान में, जैसे हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर जल है, हम दौड़े दौड़े जाते हैं अरे जल ढूंढने के लिए, लेकिन वहां जल होता नहीं है।
ऐसे ही गर्मियों में एक कॉमन एग्जांपल है, जब आपके जो सड़क है वो नई नई बनी हो तो गर्मियों में जब सूर्य चमकता है ना तो ऐसा लगता है जैसे वो सड़क गीली हो गई है वहां, जबकि वो तारकोल जो कोल तार जो भी है वो डला होता है सड़क पर, वो चमक रहा होता है, वहां पानी नहीं होता, वो गीली नहीं होती है सड़क। तो ये भ्रम, तो इसी तरह से भ्रामक है ये स्थिति इस जगत की, जो जिसको हम वास्तविक समझते हैं, ठीक है, और जो वास्तविक नहीं है। तो जल का आभास होता है मरीचिका में, लेकिन जल नहीं होता। जल तो कहीं जैसे ओएसिस होते हैं, कुछ स्पॉट्स होते हैं रेगिस्तान में जहां पर थोड़ी सी हरियाली, खजूर के वृक्ष इत्यादि और थोड़ा अनाज उत्पन्न करने की जहां पर थोड़ा कंडीशंस होती हैं, वो वहीं जल रहता है, अन्यथा कहीं और जल नहीं होता। लेकिन भ्रामक स्थिति, भ्रम होता है कि जल है और हम जल के लिए दौड़े जाते हैं। तो ये दृश्य जगत एक वास्तविकता जैसा प्रतीक होता है, किंतु वास्तविकता आध्यात्मिक जगत में होती है, और यह तो मात्र उसकी छाया है, प्रतिबिंब। आप देखते हैं पानी में, ठीक है, पानी में आपका प्रतिबिंब बनता है, आप उसे छू सकते हैं क्या? छूने की कोशिश कर सकते हैं? छूइए, आप उसको छू तो नहीं सकते हैं, आप हाथ से टच करेंगे वो गायब हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये प्रतिबिंब है इसी तरह से, ठीक है। तो वो आध्यात्मिक जगत में जो बना हुआ है वास्तविक, समझ लीजिए जैसे अश्वत्थ एक पेड़ है बड़ा सा बरगद, उसका यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तव में नहीं है। तो ये केवल परछाई है, आप अपनी परछाई को भी नहीं छू सकते चाहो तो, ठीक है ना। तो ये है, ये बात है। तो यह दृश्य जगत एक वास्तविकता जैसा प्रतीत होता है, किंतु वास्तविकता आध्यात्मिक जगत में होती है, और ये केवल उसकी छाया या प्रतिबिंब है। परम सत्य तो वैकुंठ लोक चिदाकाश, इसको जो हमेशा रहता है, वो आकाश कभी नहीं नष्ट होता, जबकि ये सारे पूरे ब्रह्मांड जो है वो नष्ट हो जाएंगे, जितने भी लोग हैं वो लोक हैं, लोक, ठीक है, आध्यात्मिक जगत के नीचे, वो सब के सब प्रलय आने पर समाप्त हो जाएंगे, लेकिन आध्यात्मिक आकाश वैसा का वैसा बना रहता है, ठीक है। तो भौतिक आकाश में परम सत्य नहीं है। परम सत्य कौन है? परम सत्य भगवान है, ठीक है, जो हमेशा से थे, हमेशा से हैं और हमेशा से रहेंगे। भौतिक आकाश में प्रत्येक व्यक्ति वस्तु सापेक्ष सत्य है, मतलब मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, रिलेटिव जो होता है, जैसे कि आप गाड़ी में बैठे हैं तो आपको कैसे पता चलता है कि आप आगे निकल गए हैं? तो वो ऐसे पता चलता है कि पीछे वो जो वृक्ष हैं जो आप बाहर देखोगे गाड़ी के, तो वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं। असल में वृक्ष पीछे नहीं भाग रहे हैं, आपकी गाड़ी आगे चल रही है, ठीक है, वृक्ष तो वहीं के वहीं खड़े हैं। तो ये रिलेटिव प्रिंसिपल है एक तरह से। तो एक सत्य किसी दूसरे सत्य पर आश्रित होता है, और तो परम सत्य भगवान है, हम सब उन्हीं के आश्रय में हैं, तो जगत भी उनके ही आश्रय में है। लेकिन जब उन्होंने कह दिया कि ये वास्तविक नहीं है, ये मैं केवल तेरे लिए बना रहा हूं ताकि तू अपनी इच्छा पूर्ति कर सके, तो जब दुख हो तो वापस आ जा, तो हम उसको मानते भी नहीं। देखिए भ्रम की ये स्थिति है, मतलब इतना हम भ्रमित हो जाते हैं। तो इस तरीके से, और यह दृश्य जगत प्रकृति के 3 गुणों की अंतः क्रिया से बनता है। अब ये प्रकृति के 3 गुण, तो प्रकृति के 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, यानी सात्विक, राजसिक और तामसिक, ठीक है। तो सतोगुण सबसे ऊपर होता है, फिर आता है रजोगुण और फिर आता है तमोगुण। तमोगुण का क्या? निद्रा, आलस्य, प्रमाद पूर्ण, ऐसे होता है कि मनुष्य जो है इतना आलसी, प्रमादी, उन्मत्त टाइप का हो जाता है। राजसी ऐश्वर्य सुखों को भोगने वाला, ठीक है। और सात्विक इनसे ऊपर है। जब हम ईश्वर की भक्ति करते तो हम सात्विकता से भी ऊपर हम आध्यात्मिकता से जुड़ जाते हैं, यानी हम शुद्ध सात्विक हो जाते हैं। उस समय हमारी कंडीशन जो है वो शुद्ध सात्विक हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा भगवान का चिंतन करो। और व्यक्ति जो है, हर व्यक्ति में तीनों गुण हैं। ऐसा नहीं है कि पहले से डिसाइडेड है ये व्यक्ति सात्विक है, ये व्यक्ति राजसिक है, ये व्यक्ति जो है तामसिक है। गुणों स्वभाव हमारे खान पीन पर भी आधारित है कि हम क्या खाते क्या नहीं खाते,
ठीक है, ये सारे गुण, ठीक है। और व्यक्ति में तीनों गुण हैं, लेकिन वो गुण सबसे ऊपर की तरफ अपने आप को रिवील करता है जिसमें व्यक्ति ज्यादा समय तक रहता है। अब फॉर एग्जाम्पल अब देती हूँ मैं आपको, जैसे कि हम सुबह मान लीजिए भागवतम पढ़ते हैं या भगवान का नाम करते हैं, ईश्वर का चिंतन करते हैं, तो उस समय हम आध्यात्मिक गुण, सतोगुण से भी ऊपर शुद्ध सत्व में स्थित हो जाते हैं। ठीक है, उस समय हमारे में ये राजसिक, तामसिक, सात्विक कोई गुण नहीं, इनसे बहुत ऊपर हम उठ जाते हैं। फिर धीरे धीरे दिन का कार्य होता है। दिन में क्या होता है, व्यक्ति अपना ऑफिस जाता है, ऑफिस में कई तरह की प्रजल्पा अनर्गल बातें होती हैं, मैं तू ये वो, ठीक है, किसी को बुरा भला कहा क्या नहीं, तो वो व्यक्ति अपनी सांसारिक चिंताओं में लगता है। ईश्वर का तो उसको ध्यान ही नहीं रहता है कि मैं किस तरह कमाऊं, किस तरह से मैं ज्यादा से ज्यादा मेरी अर्निंग हो, परिवार कैसे और आगे बढ़े, और कितने मकान ले लूं और कितनी गाड़ियां ले लूं। ये सारा राजसिक, मतलब वो किसमें, दिन के पूरे समय एक तरह से राजसिक गुण में रहता है। फिर आता है रात का समय, अंधकार में उसे उल जलूल बातें सूझती हैं, कुछ नहीं, ये देख लो फिल्म, ये और भी मतलब गलत तरीके साहित्य पढ़ना, गलत तरीके के दृश्य देखना, ये सब क्या है, ये सब है तामसिक गुण। और यही करते करते फिर वो सो जाता है, क्योंकि कहते हैं अंधेरा जो है ना, अंधेरे में व्यक्ति सारे तमोगुणी कार्य करता है। अब देखो व्यक्ति की कैसे लाइफ चेंज ही हो जाए, अगर वो मान लीजिए रात के समय बजाय कि इस सब चीजों के, इस गलत तरीके साहित्य या चलचित्र देखने, सिनेमा देखने, इसके बजाय वो भगवान का नाम ले ले, भजन गा ले और भजन सुन ले, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो फिर आध्यात्मिक लेवल पर ऊपर उठ जाएगा, ठीक है ना। तो और फिर क्या है, लोग क्या कहते हैं, हमें ड्रीम्स आते हैं, अरे आज मेरा इतना भयानक सपना आया, आज मैंने सपने में, तुम रहोगे तामसिक तो तुम्हें सपने तो आएंगे ही ना, तुम रहोगे राजसिक तो भी तुम्हें सपने आएंगे। तो यदि तुम आध्यात्मिक हो जाओगे और ऊपर उठोगे तो सपनों की कहा तो आपको भगवान के सपने आएंगे, कीर्तन के सपने आएंगे, फिर वो इसमें आप सिर्फ खोए हुए हैं। तो ये है कि व्यक्ति जो है किस गुण में सबसे ज्यादा रहता है, वही गुण प्रधान बन जाता है उसके लिए एक दिन में, ठीक है। तो ये हर दिन बदलता रहता है, तो आपको किस गुण में रहना है आप ये आप डिसाइड कर सकते हैं। पर लेकिन ये तीनों गुणों के इंटरैक्शन चलता रहता है ये। तो इसी से ये जो है, ये दृश्य जगत, पूरा का पूरा दृश्य जगत में यही है, यहाँ पर सब कुछ है। जैसे सतोगुण में आप साधु संगति में जाते हो, भक्तों की संगति करते हो, मंदिर जाते हो, ठीक है ना, महाभक्तों की संगति करते हो, आराधना करते हो, सब क्या, तो आप तो ऊपर उठ गए, आध्यात्मिक लेवल पर आ गए। फिर उसके बाद दिन में जब अपने कार्य में लगे आप फिर रजोगुण में आ गए, और फिर जब उल्टे से उल्टे रात में काम करे तो वह तमोगुण में आ गए। तो अब क्या, ये तीनों का मिश्रण है पूरा जगत, तो आप किस गुण में रहेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो इस अनित्य जगत बद्ध जीव के मोहग्रस्त मन को वास्तविकता का भ्रम देता है, और यही कारण है कि हमें ये सब कि हाँ ये तो वास्तविक है, यहाँ मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ये सब भ्रम है। आप अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे, जो आपने जोड़ा, पैसा ले जाएंगे, अपना मकान ले जाएंगे, अपनी गाड़ी ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे। आए थे खाली हाथ जाएंगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना, तो ये वास्तविकता तो है नहीं, ठीक है ना। तो अवास्तविक, अनित्य, नित्य भी नहीं है, शाश्वत नहीं है, नश्वर है, नष्ट हो जाए। बद्ध जीव अनेकानेक योनियों में प्रकट होते हैं। अब ये जो हमारा चिंतन आखिर में भी कैसा रहता है, मैंने इसके ये बताया भी था, भगवत गीता में भगवान स्वयं पुष्टि करते हैं, अंत काले तुम्हामें स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नस्ते अत्र संशय। अंत काल में यदि कोई व्यक्ति मेरा चिंतन करता है तो वो मुझी को प्राप्त होगा। अब अंत काल में अगर मान लीजिए हम इनमें से रजोगुण में रहेंगे, तमोगुण में रहेंगे, तो क्या अंत काल में हम भगवान का चिंतन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। हम भगवान को इतना समय याद ही नहीं करते हैं, तो हम अपने भगवान का चिंतन कैसे कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यही जैसे मरने पर क्या होता है, कोई व्यक्ति कैसे कैसे, तो एक तो किस किस तरीके से तो मरते हैं, कोई बाथरूम में मर जाता है, शरीर में 9 द्वार है, 9 द्वार में से कोई भी द्वार के जरिए मृत्यु आ सकती है और कहीं पर भी आ सकती है।
किसी को अपना अंत नहीं पता, ये भगवान को पता है कि कैसे किसी का अंत होना है, ठीक है ना। तो वो अब वो अंतिम समय में क्या सोचेगा, जो खाली कमा रहा है और इसमें ये गुल है, बिल्कुल इस चीजों में मशगूल है व्यक्ति, वो तो यही सोचेगा अरे मेरी कार आ जाती तो अच्छा था, और मेरा बड़ा बेटा कहाँ है, और दूसरा बेटा कहाँ है, और तीसरा बेटा कहाँ है। तो एक ऐसा ही वाकया है कि एक व्यक्ति जब मर रहा था, मृत्यु हो रही थी उसकी, तो उसका वो किसी को पहचान नहीं पा रहा था, मुंह से शब्द भी नहीं में निकल पा रहे थे उसके। तो उसको बोल रहे थे उसके परिवारजन जो है, जो सामने खड़े थे, बोलो राम राम, बोलो राम राम। तो वो तो राम शब्द ही नहीं बोल पा रहा था, क्योंकि उसको उसका ध्यान ही कहीं और लगा था। तो वो क्या पूछता, मेरा बड़ा बेटा कहाँ है। तो वो कहते, ये जी आपका बड़ा बेटा तो पास में ही तो बैठा है, ये देखिए आपके बिल्कुल पास में। तो वो पहचान भी खत्म है उसकी। मतलब ऐसा होता है, मतलब इंद्रियां भी हमारी काम करना बंद कर देती हैं। और ना कई हजारों बिच्छुओं के डंक मारने से भी ज्यादा डंक इतना दर्द होता है मृत्यु के समय। तो कौन तो भगवान का नाम याद कर पाएगा, अगर वो पूरी लाइफ भगवान का नाम नहीं लिया हो तो वो याद नहीं कर पाएगा भगवान, ये सत्य है। तो वो इस तरह से पूछते मेरा बड़ा बेटा कहाँ है। तो धन जी आपका वो बड़ा बेटा, देखिए बिल्कुल आपके सिरहाने पर ही बैठ जाते, बड़ा अच्छा ये कहाँ है। तो उसको छुआते हैं कि ये है आपका बड़ा बेटा, देखिए पहचान भी नहीं पा रहा। तो अच्छा वो मंजिला बेटा कहाँ है मेरा। तो वो कहते हैं देखिए आपके पाँव के पास बैठा। तो उसको दिखाते हैं, थोड़ा सा तकिया ऊंचा करते हैं, देखिए आपके ये मंझला बेटा वहां बैठा है। तो उसके बाद मेरा सबसे छोटा वाला कहाँ गया, तीन बेटे, तो जो सबसे छोटा था तो वो देखिए वो देखो अभी आ रहा है। तो फट से वो व्यक्ति बोलता है, जब तीनों यहाँ है तुम दुकान को कौन देख रहा है। जब तीनों यहाँ है तो दुकान को कौन देख रहा है। देखिए अंत में कहाँ उसकी चेतना किधर है, ये दुकान को कौन देख रहा है। मतलब यानी कि वही व्यापार में चेतना है उसकी, है ना। यही होता है, ऐसा ही होता है। तो ये जो चेतना है इस तरह की यही है। तो फिर किस योनि में आप सोचते हैं कि आप प्रकट होंगे। तो अब जैसे बहुत है, जैसे बहुत ईर्ष्यालु व्यक्ति है कोई जो बहुत सबसे ईर्ष्या करता है, ये करता है, तो वो क्या सांप का रूप लेता है, उसको सांप की योनि मिलती है, और भी योनि मिलती है, लेकिन पहले सांप बनेगा। जो बहुत ज्यादा धन का लालच होता है, यहाँ धन वहां धन उसके, तो ऐसे ही इस प्रकार का ये रूप मिलता है उसे, कुछ इस तरीके का। तो बहुत ज्यादा परिवार से आसक्ति होती है कि यही रखवाली बेचारों के मैं पोते भी देख लूं, ये कैसा रहेगा, तो उसको कुत्ते की योनि मिल सकती है। बहुत सोने की आदत है अगर, ठीक है, तो उसको भालू बनेगा, भालू की योनि मिल सकती है। बहुत ज्यादा मांसाहार इत्यादि करने को तो उसको शेर या सियार जैसी योनियां मिलेंगी। तो जो उसकी चेतना रहती है व्यक्ति की ज्यादातर, ठीक है, और अंत समय में खासकर विशेषकर वैसे ही उसको योनि मिलते हैं। तो 84 लाख योनियां, तो अनेक योनियों में प्रकट होते हैं व्यक्ति। तो हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हम ये मनुष्य के रूप में प्रकट हो गए हैं। और जो मनुष्य देह ही एक ऐसी है, देखिए बाकी सब जो जीव हैं उनके 4 काम, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ठीक है, ये 4 काम सब जीव कर लेते हैं। तो मनुष्य ही है जो एक भक्ति कर सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल अन्य जीवों में भी कुछ कई बार जब चेतना इस तरह की होती है तो वो मेडिटेशन मतलब भक्ति में लग सकते हैं, उनको भगवान का प्रेयर सुनना अच्छा लग सकता है। ऐसा है कि जड़ भरत जी का किस्सा है, जो हिरण बन गए थे, और क्योंकि अंतिम समय उनकी चेतना हिरण की थी, लेकिन वो ऐसा हिरण बने थे कि जो साधु संतों की टोली में ही घूमता है, सूखी घास खाता है, और अंत में वो जो है जड़ भरत बन करके जो है बहुत बड़े ऋषि मुनि बने हैं। तो इस तरीके से अनेक योनियों में प्रकट होते, यहाँ तक कि इन योनियों से ब्रह्मा, चंद्र, इंद्र, सूर्य, ये भी इनसे जो है वो नहीं है, ये भी पोस्ट है सारी की सारी, इनको भी ये योनियां प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, उनके भी कहते हैं ना ब्रह्मलोक, ब्रह्मा जी के लोक में भी जन्म मृत्यु है। ये बात अलग है कि जैसे हम ऊपर के लोकों में जाते हैं तो जो काल है, अवधि है, वो बहुत बड़ी होती है,
ये मनुष्य की ही है यहाँ पर, जैसे इस लोक में कितनी है अभी आयु, और ये कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में तो छोटी आयु वाले लोग होते हैं। तो एवरेज निकाली गई है 100, जबकि 100 भी नहीं होती है, 60-70 में ही आदमी अटैक कर देता है इस जगत को। संजय जी, कितने ज्यादातर लोग कितना ज्यादा जीते हैं? 100 जीने वाले कितने होंगे? बहुत होते हैं क्या? 100 वर्ष तक जो जीते हैं, संजय प्रभु जी कितने होते होंगे ऐसे लोग? क्या बहुत लोग 100 वर्ष जीते हैं? संजय बहुत प्रभु जी आप मुश्किल है, बताइए। बहुत मुश्किल है। एवरेज एज हाँ, जो हमारे पाकिस्तान, इंडिया और एशियन कंट्रीज में 60 to 65 है। 50 to यस 70, यस, बिल्कुल 50 to यही, 70 के। बिल्कुल। और आज तो, और कई तो यंग यंग भी मर जाते हैं, बहुत यंग एज में ही 30 में चले जाते हैं। कुछ तो बच्चे बच्चे भी एज चाइल्ड ना। एक इसमें बड़ी मजेदार बात है कि जो 1 ईयर चाइल्ड है वो भी अपने आप को 1 ईयर ओल्ड, आई एम 1 ईयर ओल्ड, ओल्ड शब्द आगे लगाता है। आई एम 2 ईयर ओल्ड, 5 ईयर ओल्ड, मतलब ओल्ड तो पहले ही है। ओल्ड इज नॉट गोल्ड। यहाँ ओल्ड गोल्ड तभी है जब भगवान की भक्ति में आप लिप्त हो, ठीक है। तो कहीं भी मृत्यु आ सकती है, इसमें कोई नहीं लिखा है। ये आपको जितना जीना वो केवल केवल भगवान जानते हैं। तो उच्चतर देवता भी इस योनियों को प्राप्त होते हैं अपने प्रारब्ध के हिसाब से, उनको योनि। तो जो आप, जैसे आपके कर्म होंगे, जो आपकी इच्छाएं होंगी, उसी हिसाब से आपको योनि भी मिलेगी। तो यथार्थ में प्रकट जगत में कोई वास्तविकता नहीं है, किंतु वास्तविक जैसा ये प्रतीत होता है। तो वास्तविक का जो अस्तित्व है, वास्तविक क्या है, वो केवल आध्यात्मिक जगत है। और आध्यात्मिक जगत यहाँ से कई गुना बड़ा है। अब मैंने बताया था, एक सर्कल अगर हम ले लें और उसको 4 भागों में बांट दें, तो ये जो ये वाला जगत है हम जिसको देखते हैं, दृश्य जगत, वो सिर्फ 1/4 भाग है। बाकी जो 3/4 हिस्सा है वो आध्यात्मिक जगत है, हमें नहीं दिखाई देता, ये अलग है, क्योंकि हमारे पास वो आंखें नहीं है, वो जो दिव्य चश्मा नहीं है हमारे पास, ठीक है। हम भी धृतराष्ट्र हैं तरह से। तो धृतराष्ट्र क्या थे? धृतराष्ट्र नेत्रों से ही नहीं अंधे थे, वो धर्म के अंधे भी थे, और धर्म भी नहीं दिखाई देता था क्या है। तो ये ही है हमारा हाल भी, हमें वास्तविकता दिखाई ही नहीं देती है, अवास्तविक। अरे ये सब कुछ मेरा, मैं यहाँ तो इतना मजा करके जाऊंगा, अब देखिए क्या क्या करके जाऊंगा मैं यहाँ, ठीक, यही है। तो यहाँ वास्तविक जगत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनकी दिव्य सामग्री है, वो वहां सदा विद्यमान रहते हैं। किसी, अब वो क्या है भगवान, जो है जैसे इंजीनियर है कोई, निर्माण कार्य में लगता है, लगता नहीं है खुद, बाकी को सबको सबॉर्डिनेट्स को अपने लगा देता है। जो मेन व्यक्ति होता है, जैसे मैंने बताया था एक डायरेक्टर है, वो उसके नीचे कई लोग काम करते हैं, तो उनको वो सबको काम को बांट देता है। और जब मान लीजिए अब स्कूल का ही एक डायरेक्टर है, वो प्रिंसिपल, मैनेजमेंट मैनेजर, ये सब नियुक्त करता है, उनको उनके उनके काम सौंप देता है। वो खुद कक्षाएं लेने के लिए नहीं जाएगा, रोजमर्रा के कार्य वो नहीं देखेगा। इसी तरह से भगवान कृष्ण भी, उनको तो बस गोलोक में गाय चलाना, चैन की बंशी बजाना यही पसंद है। तो बाकी काम वो किसे अपने जो विस्तार करते हैं, वो पुरुष अवतारों में 3 पुरुष अवतार है उनके, कानोध्यक्ष विष्णु, गर्भोध्यक्ष विष्णु और क्षीरोध्यक्ष विष्णु, जिसमें कि वो अलग ब्रह्मांडों में, ब्रह्मांड के, फिर उसके बाद जीवों के अंदर, तो इस तरीके से वो रहते हैं, ब्रह्मांडों को चलायमान करते हैं। और फिर उसके बाद वो ब्रह्मा विष्णु महेश सबको अपनी अपनी जो है, मुझे सबको, मतलब ब्रह्मा जी को जैसे सृष्टि की संरचना करें, डे टू डे मेंटेनेंस, इसके लिए ये कार्य सौंप देते हैं। तो इसी तरह शिव जी को उनका कार्य सौंपा है संहार करने की। तो ये हर एक को कार्य सौंप देते हैं, वो स्वयं जो है इसी निर्माण कार्य में स्वतः भाग नहीं लेते, वो बिल्कुल स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से भी इसमें इसकी चीज के बारे में जानते हैं कि क्या चल रहा है पीछे, अप्रत्यक्ष रूप से भी। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों ही वे में वो जानते हैं कि क्या चल रहा है, क्या कार्य चल रहा है, ठीक है। उनको मालूम है पहले से कि क्या चलेगा, तो वो हर चीज से परिचित है, होने से सब, क्योंकि उन्होंने खुद ही अलॉट कर हैं, कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता को, हमारे जो हर इवन वो, उनको भी नियंत्रित
करने वाले श्री भगवान कृष्ण, परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। ठीक है, तो ये भी कार्य जो है छोटे छोटे कार्य, ठीक है, कानों से हमें कर्म द्वार से सुनाई देना, आवाज का जान, सब चीजों के देवता, नाक के देवता है, हर चीज के देवता है। तो लेकिन इनको अपना अपना कार्य सौंप दिया गया है, वो उस कार्य को देखते हैं और इन सब के ऊपर नियंत्रण रखने वाले भगवान कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान। सभी चीज बहुत तत्वों के साथ साथ आध्यात्मिक पुल्लिंगों का उद्भव भी उन्हीं से होता है। और ये मैं हम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते, ये भगवत गीता में इस बात की उन्होंने हुआ है, वो मेरे कारण मुझसे हुआ है। मैं ही सबको जो है जीवन प्रदान करने वाला, जड़ का कारण भी मैं हूँ, चेतन का कारण भी मैं। तो जितनी भी सृष्टि हुई है सबका निर्माण उन्हीं के द्वारा है, सब उन्हीं के द्वारा आए हैं, चाहे वो भौतिक जगत हो चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो, सब कुछ उन्हीं के। और इसमें दो तरीके की भौतिक जगत में और जो भी उत्पन्न होता है तो वो भौतिक भी होता है, आध्यात्मिक भी होता है। तो दो तरह की शक्तियां होती हैं, अपरा शक्ति और पराशक्ति। ठीक है, तो अपरा हो गई जड़ शक्ति, परा हो गई चेतन शक्ति। पर चेतन जो है वो परिवर्तनशील है। तो मनुष्य क्या है, पराशक्ति। अब जैसे कि मान लीजिए विमान है, अब विमान स्वयं तो उड़ता नहीं है, क्या चाहिए उसके लिए, विमान का चालक चाहिए। जब विमान का चालक विमान को ले जाएगा तो ही वो तो उड़ेगा, चलाने वाला तो वही नहीं। तो कौन है, मनुष्य है, मनुष्य चलाएगा विमान का, पायलट नहीं चलेगा। तो पायलट हो गया, कंट्रोल कर रहा है तो अपरा शक्ति, जैसे कि विमान पर, तो जड़ पर वो कर रहा है कंट्रोल। बुद्धि जो है वो चलाने की, विमान चलाने की दक्षता या चाहिए कि बुद्धि, ये कहां से आई है, उसी की वो ही है। वो ज्ञान का दाता भी है, वो बुद्धि का हरण करने वाला भी है, बुद्धि देने वाले भी है, बुद्धि को हरने वाले भी। ठीक है, तो जितनी भी हमारी स्मृति है या फिर विस्मृति है वो सब उन्हीं के कारण है। ठीक है, तो हर स्थिति में हमें गुजार होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने इतना सारा दिया। इसी में एक एग्जाम्पल देते हैं, रसायन शास्त्री है, वो प्रयोगशाला में बैठे बैठे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर के जल उत्पन्न कर सकता है। लेकिन पृथ्वी पर जितने लोग रह रहे हैं उसमें कितना जल होना चाहिए, ये सब तो नहीं प्रयोग शास्त्री, रसायन शास्त्री जो है ये सब तो नहीं करेगा। हम कहते हैं वैज्ञानिक बहुत कुछ काम कर सकते हैं, साइंस में सब कुछ काम हो जाता है। तो क्या साइंस में ये साइंटिस्ट ने क्या जल भी बनाया, महासागर भी बनाए क्या, उसने नदियां भी बना दी, इतना जल क्रिएट कर लिया प्रयोगशाला में? बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतना जल क्रिएट करना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और सब मिलाना, कहाँ तो रखा, क्या किया इतना? ठीक है, ये ठीक है, एक्सपेरिमेंटली हम इसको थ्योरेटिकली पढ़ते हैं हाँ कि ऐसे H2O 2H2O, ठीक है, चार हाइड्रोजन टोटल, ठीक है, और जो है 2 ऑक्सीजन मिल गए तो बन गया H2O। ये 4:2 रेशियो यानी 2:1, तो ये तो जल बन गया। ठीक है, जल का फॉर्मूला आ गया। चलो, तो वैज्ञानिक बना के भी दिखा देगा कि रसायन शास्त्री जो केमिस्ट्री का ज्ञाता है वो इसको प्रयोगशाला में बना देगा। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि पृथ्वी पर जितने भी महासागर है, नदियां हैं, सबके सब जो है वो रसायन शास्त्री बना सकता है, कतई नहीं। मनुष्य को कितना जल चाहिए। इसी तरह से हम जब शरीर में भी जल की मात्रा देखते हैं तो एक स्पेसिफिक मात्रा है। ये कहां से आई, किसी भी रसायन शास्त्री ने नहीं बनाई है। शरीर के अंदर जल, इतनी जल की मात्रा हो, 60-70% शरीर में जल होगा। ठीक है, तो ये सब कहां से आया, ये सब उसी की देन है, परम पुरुषोत्तम भगवान उन्हीं की देन है। ठीक है, तो ये अपने आप को जो स्व की मैं ही हूँ सब कुछ का जनरेटर, ये समझ लेना गलत है। क्योंकि भगवान जो है वो सब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बातों से
वस्तुओं से परिचित होते हैं, हर सूक्ष्म से सूक्ष्म छोटी छोटी बातें भी उनको पता है, और वो इसीलिए सब बिल्कुल स्वतंत्र भी है। अब जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं एक और, जैसे सोने की खान है, एक तो हो गई सोने की खान की वैल्यू, दूसरा वो उस सोने की खान से हम थोड़ी एक सोना लेते हैं और उसे एक अंगूठी बना लेते हैं या एक हार बनाते हैं। क्या सोने के हार की वैल्यू या सोने की अंगूठी की वैल्यू उतनी ही है कि सोने की खान जितनी है? क्या नहीं है ना। सोने की खान का मूल्य आप जानते हैं कि कितना होगा, और सोने की एक अंगूठी या हार जो उस सोने से बना है उसका मूल्य तो बहुत कम होगा, होगा उस सोने की खान की तो वो सोने की है, और हम उनमें से एक छोटा मनुष्य है, मात्रा में भी डिफरेंट है, क्वालिटी चाहे वही है, लेकिन हमारी तो क्वालिटी भी ठीक है। तो परम सत्य एक ही है और साथ साथ भिन्न भी है। तो कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से, कोई भी वस्तु पूर्ण रूप से परम सत्य के समान नहीं हो सकती। तो मनुष्य भी को भी अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए भगवान से। तो कोई कहते ना हम मैं कहाँ क्या है भगवान, देखे तुमने क्या भगवान? हाँ बिल्कुल देखे, क्यों नहीं देखेंगे। भागवतम जो हम पढ़ रहे कोई भगवान है, हमें अनुभूति होती है हम भगवान है, भगवान की सेवा करते हैं तो हमें पता चलता है, भगवान निर्देश देते हैं। बहुत सेवक जो बहुत अनन्य भक्त होते हैं भगवान उनको निर्देश देते हैं, उनके साथ बात करते हैं, ठीक है। तो हम तो कहाँ के कहाँ, तो बस तो हमारा भी समय आएगा तो क्या है, लेकिन हम भगवान नहीं है, ठीक है। ये सोचना भी मूर्खता है व्यक्ति की, अगर वो स्वयं को भगवान या उनसे अपनी तुलना करता है, ठीक है। वो भगवान जी ने एक छोटी सी अंगूठी पर उंगली पर जो अपने गोवर्धन को कई दिनों कई रातों उठा के रखा, आप उठा दीजिए, पेंसिल को उठा दीजिए, थाली को उठा करके अगर कई दिन तक रख लीजिए अपने बिना गिराए बिना हिलाए डुलाए, वो भी नहीं कर पाई। ये बात ऐसा, तो तुलना करना भी बिल्कुल मूर्खता है। और वो भगवान परम स्वतंत्र है। स्वराट शब्द जो इसमें श्लोक में आया है, तो वो परम स्वतंत्र है, उनको पूर्ण है, किसी भी इंद्रिय से कोई भी कार्य कर सकते हैं। वो बोलते भी नहीं है, बोलते हुए तो भी बोलते भी नहीं है, दोनों बातें एक साथ कर सकते हैं। हम नहीं ऐसा कर सकते, हमारी इंद्रिय अपूर्ण है। हम अगर चलेंगे, भगवान चल भी रहे होंगे तो नहीं भी चलेंगे ऐसा, या नहीं चल रहे होंगे तो भी चलेंगे, ठीक है। तभी हम कहते हैं भगवान को भोग लगाए तो वो स्वीकार करेंगे, कैसे भी स्वीकार करेंगे। आंखों से भी वो खा सकते हैं, ठीक है, नाक से भी खा सकते हैं, लेकिन हम जो है वो सिर्फ जीभ से लेकर के खा सकते हैं, हाथों से स्पर्श कर सकते हैं। तो ये हम बहुत ही अपूर्ण है हमारी इंद्रियां। संपूर्ण ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा से लेकर नगण्य चींटी तक सब बद्ध जीव सृजन का कार्य करते हैं, किंतु इनमें कोई भी परमेश्वर की तरह से स्वतंत्र नहीं है। लेकिन भौतिकवादी व्यक्ति वह ही सोचता है कि उसके अतिरिक्त कोई अन्य सृष्टा नहीं है, तो कोई भी आविष्कार भी कर लेता ना वैज्ञानिक, मैंने ये किया, ये बहुत बड़ी मेरी वाली भावना, अहंकार वाली, गंदी अहंकार, विद्या अहंकार वाली भावना। अरे तुम्हें बुद्धि मिली भगवान के थ्रू तभी तुमने ये किया, ठीक है। ये क्या है? माया, भ्रम है, आंखों के आगे पर्दा है एक तरह से। और क्यों है? क्योंकि वो अल्प ज्ञानी है, वो अपनी अपूर्ण इंद्रियों के आगे नहीं देख सकता, उसे नहीं पता कि बुद्धि देने वाला कौन है। तो वो सोचता है कि बस कि अपने आप कोई पदार्थ जो है वो मैंने ही अपने हिसाब से किया, तो ये इसने आकार ग्रहण कर लिया। मगर ईश्वर के जब तक मर्जी न हो तो पत्ता नहीं हिलता, तो पदार्थ कैसे आकार ग्रहण कर सकता है, ये बात। तो श्रील व्यासदेव जी ने इस श्लोक में इसका खंडन किया है कि क्योंकि परम पूर्ण या परम सत्य प्रत्येक वस्तु के उद्गम है, अतः परम सत्य के शरीर से स्वतंत्र कोई भी वस्तु नहीं हो सकती। देह के साथ जो घटित होता है वह देही को तुरंत ज्ञात होता है। इसी प्रकार यह सृष्टि उस परम पूर्ण का शरीर है। तो हम सब क्या है? उनके शरीर के डिफरेंट डिफरेंट अंग हैं। जैसे हम बने, सारी सृष्टि क्या है? उनके शरीर से ही बनी है, उनको पता है कहाँ क्या होना है, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ पता है। हमें अपनी ही देह के बारे में सब कुछ नहीं पता, औरों की तो बात छोड़िए, हम दूसरे की, माता की, पिता की देह में क्या चल रहा है, भाई बहनों की देह में क्या चल रहा है, हम तो नहीं जान सकते। अपनी देह का ही नहीं पता तो दूसरों की क्या। लेकिन वो सबके अंदर क्या चल रहा है,
क्या होने वाला है, क्या होगा, क्या घटित हो रहा है, सब कुछ जानते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से। श्रुति मंत्र में कहा गया है, में यह भी कहा गया है कि परम पूर्ण या ब्रह्म समस्त वस्तुओं का सर्वोच्च उद्गम है। तो ये श्रुति जो है वो वेद है। तो वेदों में भी ये कहा है। श्रुति इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सुनते थे, ठीक है, सुना जाता था ना श्रुति मंत्रों को। तो आदिकाल में क्या था, पुराने समय में ये लिखने की जरूरत नहीं होती थी। अभी जो हमारे कलयुग में ना बुद्धि बहुत कम हो गई है, तो हम चाहे नोट्स भी बनाते तो भी हम पूरे नोट्स नहीं बना पाते, आधा सुनते हैं आधा नहीं सुनते हैं। ये हमें नोट करके रखने की हर एक चीज को जरूरत होती है। लेकिन पुराने काल में क्या होता था कि गुरु बोलते थे और शिष्य सुनते जाते थे, उनको याद भी होता जाता था। ठीक है, तो सुनकर याद रखने वाली चीज है। तो वेद यही है, श्रुति मंत्र। वेदों में सारे जितने भी मंत्र वो श्रुति मंत्र कहलाते। श्रुति मंत्र में भी परम पूर्ण जो परम सत्य है, परम पुरुषोत्तम भगवान है, वो सब चीजों के उद्गम है, ये कहा गया है। सब चीज उनसे ही उद्भूत है, आ रही हैं, सो ही पालन करते हैं, अंत में सब उनमें प्रवेश कर जाते हैं। कैसे? अब जो भगवान के जो विस्तार हुए, तो जो प्रथम पुरुष कारणोदक्षयी विष्णु कहलाते हैं, उनके प्रथम पुरुषावतार। तो जब भगवान कृष्ण ने पहला अपना पुरुषावतार कारणोदक्षयी विष्णु जो है इसमें अपने आप को विस्तरित किया, उनका विस्तार हुआ कारणोदक्षयी विष्णु, इसलिए क्योंकि वो कारण ओशन है, वहां पर शयन करते रहते। जब वो श्वास छोड़ते हैं, एक श्वास, तो कई असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और जब वो श्वास लेते हैं वापस अंदर खींचते हैं, तो सारे ब्रह्मांड अंदर चले जाते। मतलब ये एक तरह से प्रलय खत्म हो गई। सब ब्रह्मांडों में ही जीव है, जंतु है, सब कुछ है प्रकृति का। तो ये उत्पत्ति और इसके बीच में हुआ मेंटेनेंस सारा। तो इस तरह से भगवान जो है सृष्टि को उत्पन्न करते हैं। इसमें कोई वो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की नहीं है, पहले बंदर बना, फिर उसकी पूंछ गायब हो गई, फिर वो मनुष्य बन गया, ये वाला नहीं है। एक साथ सारे ब्रह्मांड पैदा हुए, एक साथ समस्त जीवों की उत्पत्ति हो गई, समस्त सृष्टि एक साथ बनती है। ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा उद्भूत, पालित, और अंत में जब उन्हें, और उनकी मर्जी है, वो इस तरह से भी स्वतंत्र है, जब उनकी मर्जी होती है तो वो ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं, उनका सृजन होता है। और जब उनकी मन में आता है कि बस अब समाप्त करना है, इसको बहुत हो गया, तो वो श्वास अंदर खींच लेते हैं और सारा का सारा ब्रह्मांड, सब कुछ, सब असंख्य ब्रह्मांड उनके अंदर चले जाते, समा जाते, समाप्त हो जाता है सब कुछ। तो यही है, तो ये प्रकृति का नियम है। स्मृति मंत्र दूसरे होते हैं। स्मृति मंत्र, स्मृति शास्त्र से जो महर्षि वगैरह जिन्होंने उनकी रचना की है, उसमें बहुत सारे होते हैं, जैसे ग्रह सूत्र है, धर्म सूत्र है, इनके विधि विधान अलग अलग चीजों के हैं, ये सारे कहलाते हैं स्मृति शास्त्र या स्मृति मंत्र। तो उनमें भी यही सब बातों की पुष्टि की है। तो चाहे श्रुति मंत्र हो या स्मृति मंत्र, इसमें भी, इनमें दोनों में एक ही बात कही है। और यह कहा गया है कि ब्रह्मा के कल्प के प्रारंभ में जिस उद्गम से समस्त वस्तुएं उद्भूत होती हैं और अंततः जिस आगार में वे प्रवेश करती हैं, वह परम सत्य या ब्रह्म है। अब जैसे कि हमारा एक दिन होता है ना, ऐसे ब्रह्मा का तो बहुत लंबा होता है। ठीक है, वो कहलाता है, ब्रह्मा का जो एक दिन है वो कल्प कहलाता है। याद रखिए कि वो दिन, मैं रात की बात नहीं कर रही। जैसे हमारा, हम जो दिन और रात, इसको कहते हैं दिवस। ठीक है, एक दिन और एक रात मिलकर के दिवस हो। तो ब्रह्मा जी का केवल एक दिन जो है वो कल्प कहलाता है, लेकिन हमारे हिसाब से नहीं है। ठीक है, ब्रह्मा जी का जो एक दिन या एक कल्प जो है वो 1000 चतुर्युगों को मिलकर के बना होता है। और चतुर्युग आप शायद मैं बताती हूँ, जैसे सतयुग है, द्वापर युग है, त्रेता युग, सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, और फाइनली कलयुग है। ठीक है, लाखों लाखों वर्ष है इनकी जो आयु है, इनके जितने वर्षों के ये होते हैं। तो ये जब 1000 हो जाते हैं ना, ऐसे चतुर्युग, 1000 चतुर्युग, तो ये ब्रह्मा जी का एक दिवस, दिन, सॉरी दिवस नहीं, दिन,
रात, ब्रह्मा जी की रात का मतलब है प्रलय, जो सब सृष्टि जो है वो खत्म हो जाती है, उसके बाद फिर पुनः सृष्टि होती है, ये हिसाब किताब। तो ब्रह्मा जी के कल्प के प्रारंभ में जो है जिस उद्गम से समस्त वस्तुएं पैदा होती है और अंत में जिसमें समा जाती हैं, ठीक है, वही ब्रह्म सत्य, ब्रह्म वही सत्य है, वही ब्रह्म है, वही परम पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वही सत्य है। ठीक है, भौतिक विज्ञानी ये मान के चलते हैं जैसे कि ब्रह्मंडल में क्या सूर्य सबसे पहले आया, ठीक है, फिर लेकिन सूर्य कहाँ से आया तो वो नहीं बता सकते, ये सूर्य कैसे निकला, ठीक है। और तो इस सर्वोच्च उद्गम की व्याख्या की गई। अब जो भी सूर्य का तेज है, इवन तारों का तेज है, चंद्रमा का तेज है, वो सब भगवान का तेज है, जिससे कि वो चमक रहे हैं। स्वयं भगवान कहते हैं कि उनके लोक में जो गोलोक है, उनका आध्यात्मिक लोक, वहां किसी भी प्रकार के सूर्य चंद्रमा की तेज की जरूरत नहीं होती। हालांकि है वहां सूर्य और चंद्रमा, लेकिन ऐसे ही है जैसे उनके प्रकाश को दिया दिखा, क्योंकि भगवान के शरीर से इतनी आभा प्रकट हो रही है जो सैकड़ों सैकड़ों सूर्यों से भी जो है वो ज्यादा होती है, मतलब वो भी नहीं है, सैकड़ों सूर्य भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। तो भगवान के लोक में, गोलोक में, आध्यात्मिक लोक में किसी सूर्य और चंद्रमा के तेज कोई काम नहीं करता, भगवान के तेज क्या है ये। तो इस लोक में भी, इस ब्रह्मांड में जो हम सूर्य देख रहे हैं, चंद्रमा देख रहे हैं, उनकी जो कांति है, उनका जो तेज है, वो भगवान के कारण ही है, वो परम पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के तेज से ही वो चमक रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए उनके उद्गम की भी व्याख्या जो है कोई नहीं कर सकता। वैदिक शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा जो सूर्य के तुल्य माने जाते हैं, मतलब कहा जाता है उनके बराबर, लेकिन परम सृष्टा नहीं है, वो नहीं है। सृजन करने का अधिकार भगवान ने ब्रह्मा को दिया, तो ब्रह्मा जो है भगवान के आदेश पर सृष्टि कर रहे हैं मनुष्यों की, ठीक है। लेकिन आदि किसके आदेश पर, जो है भगवान के, और स्वयं वो भी किसके द्वारा जनित है, उनका उद्गम कैसे हुआ, भगवान के कारण, परम पुरुषोत्तम भगवान के कारण उनका उद्गम हुआ, ऐसा, ठीक। तो चाहे कोई भी तर्क नहीं कर सकता है, तो कोई भी यह तर्क कर सकता था, क्योंकि उस समय जो प्रथम जीव, अब ब्रह्मा क्या है, वो प्रथम जीव है। गर्भोत्देक्षी विष्णु के नाभि कमल में जो है वो ब्रह्मा जी की नाभि कमल से एक नाल लंबी सी निकली, उसमें कमल का फूल आया और उसमें ही ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। तो प्रथम जो जीव है वो ब्रह्मा थे, तो नेचुरली भगवान ने ब्रह्मा को प्रकट किया सबसे पहले जी। तो नेचुरल है कि ज्ञान भी सबसे पहले किसको मिला, ब्रह्मा जी को। और भगवान ब्रह्मा जी का जो 99% जो बॉडी है ना, वो बुद्धि तत्व से बना है। हमारी तो बुद्धि जो है वो 250 ग्राम के मस्तिष्क में है, बस उतनी। लेकिन ब्रह्मा जी का 99% जो है वो आध्यात्मिक या बुद्धि तत्व से बना हुआ शरीर है। तो सोचिए कि भगवान ने सबसे पहला ज्ञान उन्हीं को दिया, क्योंकि वो प्रथम जीव थे जिसकी प्रथम सृष्टि हुई, ठीक है। तो ब्रह्मा को इसीलिए सबसे पहले वैदिक ज्ञान प्रदान किया गया। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि परमेश्वर ने गौण सृष्टा ब्रह्मा जी को प्रेरित किया, जिससे वे सृजन का कार्य कर सके। अतः समस्त सृष्टि के पीछे जो परम बुद्धि कार्य करती है, वह पर ब्रह्म श्री कृष्ण है। तो इसी से पता चल जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे ही सृजक यानी प्रकृति का निरीक्षण करते हैं, उन्हीं से पदार्थ बने हैं सारे के सारे, ठीक है। और ये श्री व्यास देव जी ब्रह्मा की ही नहीं, पितु परमेश्वर की पूजा करते हैं, जो सृष्टि कार्यों में ब्रह्मा जी का भी मार्गदर्शन करते हैं, उन्हीं के आदेश पर ब्रह्मा जी कार्य करते हैं। तो इस तरह से श्लोक में अभिज्ञ और स्वराट शब्द, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों शब्द परमेश्वर और अन्य जीवों में अंतर स्पष्ट करते हैं। तो हम ना तो अभिज्ञ हैं, न ही स्वराट है, न तो हम पूर्ण रूप से ज्ञाता है, और न ही स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र भगवान की तरह से, ठीक है। तो सृष्टि करने हेतु तो ब्रह्मा जी भी क्या करते हैं, परमेश्वर का ध्यान करते हैं कि कैसे करना है मुझे ये सब,
ठीक है। तो बाकी जो जितने भी वैज्ञानिक हुए, आइंस्टीन या और कई वैज्ञानिक, उनके जो मस्तिष्क है वो मनुष्य की उपज नहीं है। उसमें जो बुद्धि आई है, जो भी उन्होंने उत्पन्न किया, वो भी किसी की प्रेरणा से, वो भगवान ने ही प्रेरणा दी। अगर भगवान प्रेरणा नहीं देते तो वो ये उत्पन्न ही नहीं कर पाते, जो भी उन्होंने उत्पन्न किया, उसका आविष्कार भी नहीं कर पाते। तो कुछ भी कहें, इस तरीके से जो कुछ लोग कहते हैं निर्विशेषवादी, खास करके कि जो मायावादी है, जो कहते हैं कि हम अंत में जो है शरीर जाकर के वो ब्रह्म में मिल जाता है या भगवान से एक हो जाते हैं हम सब, तो ये गलत बात है। भगवान से कोई भी एक नहीं हो सकता, सबका अपना अपना अस्तित्व रहता है, और कर्मों के हिसाब से, प्रारब्ध के हिसाब से और तुम्हारी चेतना के हिसाब से तुम्हें योनि मिलती है और तुम्हें शरीर मिलता है। ठीक है। और तो अगर मान लीजिए अगर आप बहुत भक्ति करते हैं तो आपको वे अगले जन्म में फिर अब आप भक्ति में, इसलिए मैंने कहा था कि भक्ति जो है वो बाकी ज्ञानों से, भौतिक ज्ञान से बहुत ऊपर है। क्योंकि जब आप भौतिक ज्ञान पढ़ के भी जाते हैं, जैसे एमबीबीएस कर लिया, चलो मनुष्य की मृत्यु हो गई, ठीक है, मान लीजिए उसी का दूसरा जन्म भी होता है, तो ये तो है नहीं कि वो कहेगा मैं एमबीबीएस में पिछले जन्म में किया था। पहली तो बात, अब पिछले जन्म का याद ही नहीं होता, ठीक है ना। वो ऐसे नहीं कहेगा एमबीबीएस कर लिया था, अब तो मेरे को पीएचडी टीलेट आगे का करना है, मुझे सर्जरी करके सर्जन ही बन जाऊंगा सीधे, चाहे 6 साल का हो 7 साल। वो केजी में जाएगा, नर्सरी में जाएगा, तो पूरी पढ़ाई करेगा। लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में जहां उसकी सांसें रुकी अगले जन्म में, वहीं से वो भक्ति आगे बढ़ती है। तो भक्ति करने में किसी का भी कोई नुकसान नहीं है, उल्टे ये सबसे जो है उत्तम ज्ञान भी है और आध्यात्मिकता के भी निकट है, और आप भगवान के लोग, असल में जो आपका लोक है वहीं पर आप पहुंच सकते हैं, अपने परम पिता के पास। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे होते हैं लोग, जैसे कि रावण था, ठीक है, वो क्या बनाना चाहता, वो सीढ़ी बनाना चाहता था जिससे वो स्वर्ग में पहुंच जाए सीधे के सीधे, ठीक है। पर कितना अहंकार, तो इतना अहंकार, वो सोचता था सब मेरी बुद्धि से चल रहा है। कितना ज्ञानी होने के बाद ये अहंकार हो गया था उसे, ठीक है ना, तभी इतना गलत काम भी किया उसने, पर स्त्री पर नजर डाला। तो ये तो इसलिए तो है उसका नाश हुआ। इस तरह से हिरण्यकश्यप, तो उसने ब्रह्मा जी की कई वर्षों तक तपस्या की, अनेकों 100 वर्षों तक, और एक पांव पर खड़ा रहा, ये किया वो किया, बहुत जप तप किए। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए उसकी यज्ञ तपस्या, घोर तपस्या से, बिल्कुल कितने सालों एक टांग पे खड़ा रहा, ये वो। तो ब्रह्मा जी ने उसे वर देने वाले, तो उसे क्या वर मांगा था कि मैं अमर हो जाऊं। अब अमर तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं ही अमर नहीं हूं, अमर तो मैं भी नहीं हूं, मेरी भी मृत्यु आती है, ठीक है। तो उनके 100 वर्ष अलग 100 वर्ष है, वो हमारे नहीं, क्योंकि हमारा एक कल्प, वो 4 युग, उनका एक कल्प है। तो 100,000 चतुर्युग उनका एक कल्प है, मतलब एक दिवस है, फिर रात्रि अलग, ठीक है ना, मतलब 12 घंटे उनके वो होता है, 1000 चतुर्युग। तो वो तो कितने, फिर भी उन्होंने कहा मैं तो मृत्यु को प्राप्त होता हूँ, मेरी मृत्यु आती है तो मैं तुम्हें कैसे अमरता का वरदान दे सकता हूँ, जो मेरे पास नहीं है उसका वरदान तो मैं नहीं दे सकता। तो उसने क्या किया कि मैं ऐसे मनुष्य के हाथ ना मरूं, मैं ऐसे ना जल में मरूं ना थल में मरूं, ये तो मुझे ऐसे। अब भगवान जी कहाँ से प्रकट हुए, तो उसे मारने के लिए उसने अपने बेटे को ही प्रताड़ित करना शुरू किया पहले तो, कि मैं ही हूँ भगवान, मेरे को बोल, मैंने इतना वो प्राप्त की है सिद्धियां, तो मेरे से बड़ा और कौन हो सकता है, कौन है भगवान, मैं हूँ भगवान। ये अहंकार है, नहीं तो क्या, मिथ्या अहंकार। और उसके लिए वो अपने भक्त जैसे जो है बेटे को प्रताड़ित कर रहा है तरह तरह से। तो अंत में भगवान से भी नहीं रहा गया, क्योंकि भगवान जो है वो अपने भक्तों की रक्षा करने हेतु तो कहीं ना कहीं, कहीं भी किसी भी समय पहुंच जाते हैं। जब वो देखते हैं भक्त को, मेरा भक्त जो है वो इतना ज्यादा सफर कर रहा है, तो वो जरूर आते हैं भक्तों को बचाने। और वो जब अंत में वो पूछता है ये तरह, बता ये खंबे में है भगवान, तो उन्होंने कहा हाँ यहाँ पर भी है, और वो खंबे को ही चीर करके जो है नरसिंह रूप में। अब देखिए रूप भी कौन सा धरा उन्होंने, क्योंकि उसने कहा ना मैं जानवर से मरूं ना मैं मनुष्य से मरूं, तो क्या आधा शरीर उनका सिंह जैसा था और आधा मनुष्य जैसा, ना जल में ना थल में, ठीक है। तो उन्होंने उनको जांघों पर रखा अपनी और वहां चीर डाला एकदम। तो सोचिए ना, तो कुछ ना कुछ तो जैसा उसने वरदान मांगा, उसने ब्रह्मा जैसे। अब भगवान, दूसरी बात देखिए,
ब्रह्मा जी की वाणी को झुठला तो नहीं सकते थे भगवान, है ना। ब्रह्मा जी इतने परम भक्त है, परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के, तो वो अपने भक्त की बात कैसे झुठला देंगे। तो वो भी बात सत्य हो गई जो उन्होंने ये की कि अच्छा ठीक है ऐसा ही होगा, ठीक है ना। तो ऐसा ही हुआ, कहीं ना जल में मारा ना थल में मारा, कहीं ना आकाश में वायु में मारा, तो उन्होंने अपनी जांघों में रख करके उसको चीर डाला। तो भक्तों की बात भगवान हमेशा रखते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा अहंकार हो जाता है, मिथ्या अहंकार हो, तो भगवान को उसका काल बन करके भी आना पड़ता है। कितने सारे, इसीलिए तो रावण की मृत्यु के लिए काल बन करके आ गए थे, फिर भी मुक्ति दे दी उन्हें, क्यों, क्योंकि उसके बारे में सोचता रहता हर समय से श्री राम जी, श्री राम श्री राम श्री राम, कितनी बार तो उसके मुंह से श्री राम निकलता था। तो भगवान इतने परम दयालु इसलिए कि बार बार उनकी जिह्वा से अपने उनका नाम ले लेते रहो तो आपकी जिह्वा भी शुद्ध हो जाती है। कर्ज कितने सोचता था श्री कृष्ण को मारने के उपाय, हर वक्त उसको दिन रात पल पल में कृष्ण कृष्ण को ऐसे मारा, कृष्ण को ऐसे मारूं, कृष्ण को ऐसे मारूं, कृष्ण को ऐसे, चाहे वो भगवान का बुरा बुरा चाह रहा था, सब कुछ अनर्थ चाह रहा था उनके लिए, मारने को सोचता था, लेकिन हर वक्त उसको चिंतन रहता था उनका। तो अंत में क्या होता है, उसको भी जो है मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। तो मोक्ष की प्राप्ति भगवान देखिए कैसे करते हैं, इसका ये मतलब निकालेंगे आप भी ऐसे ही काम करने लगे, ठीक है। तो भगवान की लीलाएं सबक लेना चाहिए इनसे हमें, कि हमें भगवान की सत्ता को अवमानना उसकी नहीं करनी, झुठलाना नहीं है, गलत है उसकी, या भगवान के बारे में कुछ ऐसा वैसा कहना बहुत ही गलत है। तो कैसा दंड भोगने के अधिकारी होते हैं जो ऐसा करते हैं। तो इसी की पुष्टि भी इसमें भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो जब भी धर्म की हानि होती है तो वो पैदा होते हैं और वो फिर से जो धर्म की स्थापना करते हैं। तो आगे भी कहते हैं, वो परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम्। परित्राणाय साधुनाम, साधुओं का परित्राण, उनका उनकी रक्षा के लिए, जो मेरे भक्त हैं मैं उनकी रक्षा करता हूँ, ठीक है। विनाशाय दुष्कृताम्, और जो दुष्ट लोग उनकी विनाश के लिए आता हूं मैं, धर्म संस्थापना, और तीसरी बात क्या, धर्म की संस्थापना के लिए, पुनर्स्थापना के लिए। तो भगवान आते हैं, अवतरित होते हैं जब इतना इतना होता है। तो ये कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में देखिए मनुष्य बहुत अहंकारी है, वो तरह तरह के सवाल अपना लॉजिक निकालता है, लेकिन लॉजिक से भगवान कभी नहीं समझे जा सकते। तो कोई भी लॉजिक निकालो, कभी तर्क वितर्क, शास्त्रों में जो लिखा है अच्छी बात यही है कि उसे मानो, तर्क वितर्क में आप समय गंवाओगे, जितना है वो भी नहीं रह जाएगा, हाथ में कुछ नहीं है। तो जब अधर्म की वृद्धि होगी तो भगवान स्वयं आ जाते। परमेश्वर परम पूर्ण है, ये बात पहले ही साबित हो चुकी श्रुति मंत्रों द्वारा, ठीक है। और उन्होंने सबसे पहले जो एक पिंड सा था उस पर पदार्थ सा, उस पर दृष्टिपात किया, और उसी दृष्टि से जो है उस दृष्टिपात से जीवों की उत्पत्ति हुई। अब देखिए भगवान को किसी नर स्त्री ऐसे लिंगों की जरूरत नहीं है किसी चीज की का उद्गम करने के लिए, किसी सृष्टि को करने के लिए, उनकी केवल दृष्टि ही काफी है किसी भी चीज को उत्पन्न करने के लिए। तो दृष्टि से ही गर्भपात कर लेते हैं, कर देते हैं, मतलब उसी से ही जो है गर्भित हो जाती है सृष्टि, और सृष्टि की रचना हो जाती है अपना केवल दृष्टिपात से ही। तो सारे जो जीव हैं भगवान का अंश रूप है, और वे ही इस विशाल भौतिक सृष्टि के आध्यात्मिक स्फुलिंग रूपी बीज से आविष्ट करते हैं भौतिक सृष्टि को, और इस तरीके से सृजनात्मक शक्तियां काम करना शुरू कर देती हैं, और उससे अनेक आश्चर्यजनक सृष्टियां उत्पन्न होती हैं। अब जैसे कि, लेकिन वो नास्तिक लोग हैं, ये सब चीजें जो है वो नहीं समझते, वो तर्क करते हैं कि ईश्वर घड़ी बनाने वाले से दक्ष नहीं है, ठीक है, किंतु ईश्वर तो निश्चित रूप से अधिक श्रेष्ठ है। आपको पता समय भी, काल भी भगवान से ही आया है, काल भी भगवान का दासी है, भगवान पर काल भी कोई प्रभाव, जैसे माया उनसे कि उनकी दासी है, काल भी उनका सेवक है, तो काल भी उनसे है, तो काल उनके नियंत्रण में। आपके है क्या काल? किसी के काल नियंत्रण में है? हो सकता है कोई दूसरा जन्म, मतलब जन्म और मृत्यु के चक्रों को कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। तो काल जो है वो भगवान के प्रभाव में है, ठीक है। वो हर यंत्रों के नर मादा रूपों को दोनों को बना सकते हैं,
तो विविध विविध नर मादा यंत्र, ईश्वर द्वारा अधिक ध्यान दिए बिना अपने जैसे असंख्य यंत्र उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसी तरह से केवल दृष्टिपात से ही जो है वो सब उत्पन्न जीव उत्पन्न हो जाते हैं, और फिर और उनसे और जो है जीव उत्पन्न होते हैं आगे जाकर के। ठीक है, तो तब अगर मान लो मनुष्य कुछ ऐसे बना सके, कोई ऐसा जोड़ा नर बना सके, मादा बना सके, और फिर असंख्य जो आगे जाकर के सृष्टि कर सकते, तब तो वो अपने आप को ईश्वर मान सकता है, वरना वो कैसे ईश्वर की बुद्धि के पास पहुंच सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो काल भी किसी के जो है बस में नहीं है। ठीक है, तो ईश्वर की तरह कोई भी व्यक्ति सृजन नहीं कर सकता। सृष्टि की उत्पत्ति हमने वाटर का ही देख लिया, वाटर ही कोई उत्पन्न नहीं कर सकता, धरती पर इतना पानी ही नहीं उत्पन्न कर सकता। मान लो अभी कल को सूख जाए पानी, तो किसी को हम कहें प्रयोग शास्त्री को या रसायन शास्त्रियों की पानी उत्पन्न कर दे धरती पर, ये उनके बस की बात नहीं है, ये भगवान का ही देन है सिर्फ। तो कुछ भी उनसे तुलना करना, ठीक है, और उनकी श्रेष्ठता को चुनौती देना, दोनों ही बहुत जो है कम बुद्धि वालों के कार्य है। तो इसकी पुष्टि श्रुति मंत्रों में की गई है। इस भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पूर्व में भी भगवान विद्यमान थे, तभी तो सृष्टि हुई। ठीक है, और वे हर किसी के स्वामी हैं, तो उन्होंने ही भगवान ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान का उपदेश दिया। तो सभी जो है इसी ब्रह्मा जी भी भगवान की जब आज्ञा को पालन कर रहे, तो हम क्या उसमें? तो जो कोई भी भवबंधन से छूटना चाहता है, इस माया के जाल से, भौतिक जगत से, तो उसे क्या करना है? अंत में शरणागति लेनी है। और वो किसकी शरणागति लेनी है? भगवान की शरणागति। अगर नहीं लेंगे तो मोहग्रस्त होंगे, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो भगवान के चरण कमलों में जाएगा, उन्हें सब कारणों का कारण मानेगा। लेकिन बहुत दुर्लभ होता है ऐसा भगवान जी फिर भगवद गीता में पुष्टि करते हैं इस पर। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत दुर्लभ है ऐसा महात्मा होना। ठीक है, बहुत जन्मों जन्मों के बाद ऐसा ज्ञानवानों को ये पता चलता है कि ये वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है। तो हम क्यों ये वाला जन्म वेस्ट करें अपना? उस परम सत्य की सत्ता को मानने में क्यों नकारें? उसको क्यों हम नहीं स्वीकार करते? ठीक है, क्योंकि सभी सत्य उनसे जुड़े हैं, वरना हम मोहग्रस्त हैं और कुछ नहीं होने वाला। एक एग्जांपल मैं यहाँ पर दे देती हूँ, बहुत छोटा सा है, बहुत प्यारा सा, तो बाकी और ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। तो बाकी एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल है इस शरणागति का। वहां बिल्ली है, जो एक बिल्ली, ठीक है, आप जानते हैं बिल्ली जब चूहे को ले जाती है, चूहा क्या है? बिल्ली का शिकार होता है ना, तो बिल्ली चूहे को कैसे दबोचती है? दांतों में पकड़ करके ले जाती है, प्यार से, बहुत प्यार से ले जाती है। क्या? हाँ संजय जी, प्रभु जी, कैसे कैसे ले जाती है बिल्ली चूहे को? क्योंकि बिल्ली, चूहा जो है वो बिल्ली का शिकार है, तो वो कैसे उसके दांतों में जाती है? वही बिल्ली, हाँ, वही बिल्ली जब अपने बच्चे को शिकार, हाँ, शिकार है, तो कैसे दबोचेगी? उसको पकड़ करके प्यार से, नन्हे आजा मेरे प्यारे बेटे, नहीं ना। और वही बिल्ली जो उसके अपने किचन है, अपने बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको भी दांतों से ही उठाती है ना? और फर्क है ना, उठाने में फर्क है। ठीक है, तो जो शरणागति नहीं होते, जो मूर्ख लोग हैं, मायाग्रस्त हैं, मोहग्रस्त हैं, उनके साथ भी यही गति होती है। जो नहीं मानते कि वो परम पिता हैं, हम सबकी जो हमको बुला रहे हैं, हमें उनके कहाँ मानना है। ठीक है, तो यही गति होती है। तो जैसे बिल्ली अपने बच्चों को तो सुरक्षित स्थान पे ले जाएगी जितना प्यार से, है ना, और उनको जरा से भी हानि नहीं होती, पकड़ करके घुसी उन्हीं दांतों में पकड़ती है, चूहे को भी ले जाती है। तो इन दोनों में फर्क है। तो इस तरीके से आपको क्या चाहिए? शरणागति लेनी है या नहीं लेनी है? तो कौन सी गति मिलेगी इनमें से, बिल्ली के बच्चे वाली या चूहे वाली, ये आप ही सोच लीजिए। ठीक है, तो इसमें तो इस तरीके से जो है ये इसका ये श्लोक का वो हुआ है। तो अब इसमें गायत्री मंत्र का धीमहि ऐसा दिया है। तो श्रीमद् भागवतम में आए इस गायत्री मंत्र का उल्लेख करते हुए पुराण में कहा है, मत्स्य पुराण में कहा है, आध्यात्मिक उपदेशों से युक्त अनेक कथाएं हैं जो गायत्री मंत्र से आरंभ होती
हैं। और जिनमें वृत्रासुर एक राक्षस था, लेकिन प्रभु का जो है बहुत महान भक्त भी बन गया, उसका इतिहास दिया गया है। यह भी उल्लेख है कि जो कोई पूर्णिमा के दिन इस महान ग्रंथ का दान करता है, उसे जीवन की सर्वोच्च शक्ति सिद्धि प्राप्त होती है। ये मतलब इस ग्रंथ की, भागवतम की जो है ये महिमा है, और वह श्री भगवान के धाम वापस जाता है। अन्य पुराणों में भी श्रीमद् भागवतम का संदर्भ आया है, और इनमें स्पष्ट कहा गया है कि ग्रंथ ये 12 स्कंदों में पूर्ण हुआ है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। और इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कि किस तरीके से हमें भागवतम को पढ़ना चाहिए। पद्म पुराण में भी गौतम और महाराज अम्बरीश की वार्ता में श्रीमद् भागवतम का ही उल्लेख हुआ है, और वहां पर राजा को उपदेश दिया गया है कि वे भव बंधन से मोक्ष चाहते हैं तो नियमित रूप से श्रीमद् भागवतम का पाठ करें। तो ये होता है श्रीमद् भागवतम का, क्योंकि साक्षात भगवान ही है। कलयुग में भगवान पुस्तक का रूप लेकर, उस साहित्य का रूप लेकर के आए हैं श्रीमद् भागवतम बनकर, और इसके 12 स्कंद, उन्हीं के भी अलग अलग अंग हैं, जैसे कि हमने अपने प्रथम सेशन में चर्चा की थी। तो इसलिए इसकी श्रुति मतलब सुनना भी शुद्ध मन से है, और वाचन, ठीक है, और यदि आप किसी को सुनाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा। इसकी महिमा और इसकी विभिन्न जो है, हमने श्लोकों की व्याख्या जैसे हम करेंगे, तो इसकी जो प्रामाणिकता है वो असंदिग्ध है, उसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। तो पिछले 500 वर्षों में अनेक प्रकांड विद्वानों, आचार्यों, श्रील जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्रील वल्लभाचार्य, श्री चैतन्य महाप्रभु के पश्चात अनेक प्रसिद्ध विद्वानों ने भी श्रीमद् भागवतम पर विशुद्ध टीकाएं की है। तो बड़े बड़े जो ये महात्मा संत हुए हैं, उन्होंने टीकाएं लिखी है इसके ऊपर, मतलब एक एक श्लोक के ऊपर एक एक। तो गंभीर विद्यार्थी को दिव्य उपदेशों के अधिक आस्वादन के लिए इन सबके अध्ययन का प्रयास करना चाहिए। अब कलयुग में तो क्योंकि आयु बहुत छोटी है ना, तो वो ठीक है, पूरे भागवतम को ही अच्छी बहुत जो है अच्छा प्रयास आगे बने रहना चाहिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने मौलिक और शुद्ध यौन मनोविज्ञान आदि रस की विशेष विवेचना की है, जो समस्त भौतिक उन्माद से रहित है। हम जब हम आगे और हम ऐसे कहते हैं कि स्कंद है, इन्हें क्यों उत्तर 1 से लेकर आगे तक पढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे जब 10वां स्कंद है, उसको समझने के लिए उतनी बुद्धि जो है आध्यात्मिक बहुत ही, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो वहां जो भगवान और गोपियों का संबंध इत्यादि है, वो अब आज के जो भौतिक बुद्धि है उन लोगों के परे है, उससे समझना बहुत कठिन है। तो जब तक आप ये पढ़ेंगे और वहां तक पहुंचेंगे तो आपकी में इतना आध्यात्मिक बदलाव तो आएगा, इतना परिवर्तन तो आएगा ही मनुष्य में, कि वो अपनी सोच जो है उसकी पूरी बदल जाएगी, जीवन भी बदल जाएगा उसका। तो ये आध्यात्मिकता की दृष्टि से बहुत ही उत्तम है। पूर्णावस्था, अध्यात्म की पूर्णावस्था तक पहुंचाने वाला ग्रंथ है। ग्रंथ क्या, भगवान स्वयं है। तो मनुष्य को इस तरीके से जो है ऊपर उठाने में भी इसका बहुत ही बड़ा हाथ है। तो इसी के साथ हम आज का सेशन ये अंत करेंगे। तो अगले सेशन में हम दूसरा श्लोक जो है बोलेंगे, ठीक है। शुरुआत में शायद अगले श्लोक का हमारा एक ही सेशन में समाप्त जो है कर पाएंगे शायद, तो देख लेंगे हम उसको, ठीक है। तो आज्ञा चाहते हैं और जी देख सकते हैं कुछ, जब अगले सेशन के लिए जो है हम लोग उसका निवारण करेंगे, जो भी प्रश्न होंगे उत्तर देंगे उनका। तो बोलते हैं फिर हरे कृष्णा, आप भी कहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अच्छा, धन्यवाद माता जी। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं लाइव और बाद में इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे, उनको श्रीमद् भागवतम से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में वो क्वेश्चन रखें और अगले सेशन में जो है ना उसको कंटिन्यू करेंगे। माता जी से वो पर्सन पूछेंगे
तो इसी तरीके जी से हमने ये बिल्कुल छोटी सी सीरीज शुरू की है श्रीमद् भागवतम। उम्मीद है कि आप सबका सहकार रहा, हरे कृष्णा का आशीर्वाद रहा, तो हम ये कंप्लीट श्रीमद् बिल्कुल भागवतम का ये पूरी करेंगे। और माता जी का बहुत सहकार है, बहुत टाइम दे रही हैं, बड़ी मेहनत से खुद स्टडी कर रही हैं, फिर एक एक चीज हमारे साथ एक्सप्लेन कर रही हैं। तो इसके लिए माता के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और साथ साथ माता ने हरे अनाउंसमेंट भी कर दिए नेक्स्ट एपिसोड में, जो नेक्स्ट सैटरडे को होगा इसी टाइम पे, उसमें सेकंड श्लोक सॉरी वो हम पढ़ेंगे। तो धन्यवाद माता जी, धन्यवाद व्यूअर्स। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम हरे हरे। हरि बोल। हरे हरे